किसी उस्ताद ने एक तालिब इल्म को इम्तिहान में फ़ेल कर दिया। तालिब इल्म शिकायत लेकर प्रिंसिपल के पास चला गया कि मुझे गलत फ़ेल किया गया है। प्रिंसिपल ने उस्ताद और तालिब इल्म दोनों को बुलाया और उस्ताद से फ़ेल करने की वजह पूछी। तो उस्ताद साहब ने बताया कि इस लड़के को फ़ेल करने की वजह ये थी कि वह दिए गए मौजू से हमेशा बाहर निकल जाता है। जिस मौजू पर इसे मज़मून लिखने को दिया जाता है, इसे छोड़कर वो अपनी पसंद के रटे हुए मज़मून पर चला जाता है। प्रिंसिपल ने कोई मिसाल पूछी। उस्ताद साहब ने बताया कि एक दफ़ा मैंने इसे मौसम बहार पर मज़मून लिखने को कहा, तो वो उसने कुछ इस तरह लिखा कि मौसम बहार एक बेहतरीन मौसम होता है और इसके मनाजिर बहुत ही दिलनशीन होते हैं। इस मौसम में हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है और सब्ज़े की बहुतात होती है। इस मौसम को ऊँट भी बहुत पसंद करते हैं और ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज़ कहलाता है। ऊँट नहायत ही साबिर जानवर है, लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है और ज़्यादा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत पसंद करते हैं वगैरह वगैरह। प्रिंसिपल साहब ने कहा, इसे कोई और मजमून देकर देख लेते हैं। उस्ताद साहब ने कहा, मैंने एक दफ़ा इसे जापान में गाड़ियों की फैक्ट्री पर मजमून लिखने को कहा, तो इसने जो मजमून लिखा वो यूँ था कि जापान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और गाड़ियों की सनत में इसको मुनफरिद और बुलंद मुकाम हासिल है। गाड़ियाँ बरामद करने में जापान दुनिया में पहले नंबर पर है। हमारे मुल्क में भी ज़्यादातर गाड़ियाँ जापान की इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे मुल्क में पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम सवारी के लिए ऊँट इस्तेमाल करें, क्योंकि ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज़ कहलाता है। ऊँट नहायत ही साबिर जानवर है, लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है और ज़्यादा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत पसंद करते हैं। प्रिंसिपल बहुत हैरान हुए। इन्होंने कहा, शायद सवारी की वजह से ऐसा हो गया हो। अब बिल्कुल ही कोई अलग मौजू देकर देखते हैं। उस्ताद साहब ने कहा, जी एक दफ़ा मैंने बिल्कुल ही एक अलग मौजू दिया था जिसमें ऊँट का जिक्र आना ही नामुमकिन था। मैंने इससे कंप्यूटर पर मजमून लिखने को कहा, लेकिन इसने जो मजमून लिखा वो कुछ इस तरह था कि कंप्यूटर एक नहायत हैरान कुन इजाद है कंप्यूटर एक नहायत ही हैरान कुन इजाद है। जो काम पहले बरसों में होते थे वो आज सेकंडों में होते हैं। कंप्यूटर का इंसानी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा एहसान है। आजकल की नई नस्ल कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो तालीम याफ्ता होते हैं, लेकिन जहाँ तक गैर तालीम याफ्ता तबके का ताल्लुक है, वो कंप्यूटर पर तवज्जो नहीं देते क्योंकि वो दूसरी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हैं। बिलखसूस सहराओं में जो बदू रहते हैं, इनको कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं मालूम, लिहाजा इसे इलाके में लोग ज़्यादातर ऊँट के साथ वक्त गुजारते हैं। ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज़ कहलाता है। लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है और ज़्यादा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत पसंद करते हैं। प्रिंसिपल ने ये सुनकर कहा, फिर तो आपने ठीक फेल किया। फिर तालिब इल्म से कहा, मैं तुमको एक और मौका देता हूँ, तुम यहीं बैठकर मजमून लिखो जो मौजू से इधर उधर ना हटे। तालिब इल्म मान गया और प्रिंसिपल ने इसे रोड एक्सीडेंट पर मजमून लिखने को कहा। तालिब इल्म ने मजमून यूँ लिखा, एक दफ़ा मैं रियाद से मक्का जा रहा था। मेरे पास टोयोटा करोला गाड़ी थी। मैं जनाब हाईवे पर ही बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ जा रहा था। मैं ऐसे इलाके से गुजर रहा था जहाँ पर ऊँट रोड क्रॉस करते हैं, और ऊँट की ख़ास बात यह है कि वो ना गाड़ी से डरते हैं और ना ही दूर हटते हैं। ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज कहलाता है। ऊँट नहायत ही साबिर जानवर है, लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है और ज़्यादा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत पसंद करते हैं। जब प्रिंसिपल साहब ने मजमून पढ़ा तो सर पकड़कर बैठ गए और तालिब इल्म से कहा, तुम्हारा कोई इलाज नहीं, और इसको दोबारा फेल कर दिया। अब इस शागिर्द का शक यकीन में बदल गया कि इसके साथ ज़रूर जुल्म हुआ है। इसने महकमा तालीम को एक दरख्वास्त लिखी, जनाबे आली, मैं अपनी क्लास का एक नहायत ही ज़हीन तालिब इल्म हूँ और मेरे उस्ताद ने मुझे मेरी काबिलियत की वजह से इम्तिहान में जानबूझकर फ़ेल कर दिया है। जनाब, मैंने अपने उस्ताद के नाकाबिले बर्दाश्त रवैये पर ऐसे ही सब्र किया जैसे ऊँट अपने मालिक के सताने पर सब्र करता है। मालिक अपने ऊँट से काम भी निकलवाता है और इसको सताता भी है। और हाँ, ये भी बताता चलूँ कि ऊँट बहुत ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज़ कहलाता है। नहायत ही साबिर जानवर है। लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है। ज़्यादा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। और अरब के लोग इन ऊँटों को बहुत पसंद करते हैं। पूरी दुनिया में ऊँट के ज़रिए स्मगलिंग भी की जाती है। ख़ास बात यह है कि ऊँट अपने दुश्मन को कभी नहीं भूलता, बदला लेने के लिए ताक में लगा रहता है। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा?